श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमें प्रतिदिन की पूजा में कौन सी आरती करनी चाहिए? देखिए, जो भी माताएं बहनें प्रतिदिन भगवान का पूजन करती हैं, उनके मन में यह प्रश्न जरूर आया होगा कि हमें रोज की पूजा में कौन सी आरती करना चाहिए, कौन सी ऐसी आरती गानी चाहिए जिससे कि भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करें, और पूजा करते समय हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो महाराज, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो देखिए, घर की जो माताएं बहनें होती हैं वह अधिकांश घर में पूजा पाठ करती हैं, यानी कि भगवान को प्रसन्न करने का कार्य करती हैं। तो सभी माताएं बहनें इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको भी इन सभी सवालों के जवाब मिल सके। क्योंकि भक्तों, कहीं ना कहीं अगर आपसे पूजन के दौरान कोई गलती भी हो रही होगी तो आप भी अपनी इस गलती को सुधार सके। देखिए, जो भी लोग अपने घर पर रोजाना पूजन करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, तो आप सभी ये वीडियो पूरा जरूर देखें। तो देखिए भक्तों, आप सभी में से भी अधिकांश माताएं बहनें अपने पूजा घर मंदिर में भगवानों का पूजा पाठ अवश्य ही करती होगी। ऐसे में आज हम जानेंगे कि प्रतिदिन की पूजा में हमें कौन सी आरती करना चाहिए, आरती की सही विधि क्या होती है, कौन कौन से भगवानों की आरती हमें प्रतिदिन ही करना चाहिए जिससे कि हमें संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त हो सके। तो भक्तों, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे, और यदि आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में ये अवश्य बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो भक्तों, प्रत्येक घर के पूजा मंदिर में पूजा पाठ करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम होता है जिसे सभी भक्तों को अवश्य ही पालन करना चाहिए। तो भक्तों, जिन घरों में सुबह शाम भगवानों के सामने धूप दीप जलता है, मंदिर में पूजा आरती होती है, तो वहाँ के आधे से ज़्यादा कष्ट और जो समस्याएं हैं वो ऐसे ही दूर होने लगती है। तो भक्तों, सुबह के समय पूजा पाठ का सबसे पहला नियम यही होता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें अपने पूजा मंदिर में भगवानों की पूजा कर लेनी चाहिए। यानी कि भगवानों को स्नान आदि कराने के बाद उनके सामने धूप दीप लगा देना चाहिए। अब भक्तों, अधिकांश घरों में माताएं बहनें ही भगवानों का नित्य पूजा पाठ करती हैं, और कई घरों में पुरुष भी दैनिक पूजा पाठ करते हैं। ऐसे में सभी भक्तों को समय से ही सुबह और शाम का पूजा पाठ करना चाहिए। तो भक्तों, सुबह का पूजन हमें सुबह 7 बजे, 7:30 बजे या 8 बजे तक तो हमें अपना दैनिक पूजा पाठ अवश्य ही कर लेना चाहिए। इसी के साथ भक्तों, बात करें यदि शाम के पूजा पाठ की, तो शाम के समय जब सूर्य अस्त होने वाला होता है, यानी कि जब प्रदोष काल का समय होता है, यानी कि बिल्कुल अंधकार ना होने दें, अंधकार होने से पहले ही आप अपने घर के मंदिर में और घर की चौखट पर दीपक जरूर से जला दें। तो भक्तों, पूजा पाठ का सबसे पहला नियम यही होता है जिसका सभी भक्तों को पालन अवश्य ही करना चाहिए। अब भक्तों, इसी के साथ हमें हमेशा साफ सुथरे वस्त्र पहनकर और स्नान आदि करने के बाद ही घर के मंदिर में पूजा पाठ करना चाहिए। कभी भी बिना स्नान किए देवी देवता को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी के साथ भक्तों, कई माता बहनों का प्रश्न रहता है कि गुरुजी, प्रतिदिन की पूजा में हमें किन किन देवी देवताओं को कि नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। तो देखिए भक्तों, शास्त्र में 5 देवी देवता बताए गए हैं और इनकी पूजा आपको नियमित रूप से करना चाहिए। तो भक्तों, 5 देवी देवताओं में सबसे पहले भगवान गणेश, फिर सूर्य देवता, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शंकर भगवान, इन 5 देवी देवताओं की आपको विशेष रूप से पूजा आपको प्रतिदिन करनी चाहिए। अब इसी के साथ कई माताओं बहनों का एक और प्रश्न रहता है कि क्या प्रत्येक दिन अलग अलग भगवानों की पूजा करनी चाहिए? जैसे कि हमारे सोमवार के दिन भगवान शिव की, मंगलवार के दिन हनुमान जी की, बुधवार के दिन भगवान गणेश की, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की, शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की। तो भक्तों, पूजा कभी भी इस तरह से नहीं करना चाहिए। यदि आपने कोई व्रत धारण किया हुआ है, मान लीजिए कि आप बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं या मंगलवार का या किसी भी दिन का व्रत रखते हैं, तो भक्तों, आप एक विशेष पूजा उनमें देवता की कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रों में जो 5 देवी देवता बताए गए हैं, सबसे पहले आपको इन्हीं की पूजा प्रतिदिन करना चाहिए, जिसमें कि भगवान गणेश
और सूर्य भगवान की तो सर्वप्रथम आपको पूजा करना ही है। इसी के साथ चाहे आप सुबह में पूजा कर रहे हो या फिर शाम के समय में पूजा कर रहे हो, तो आपको अपने इष्ट देव का मन ही मन पूजा करते समय स्मरण अवश्य करना चाहिए। अब भक्तों, हमारे इष्ट देव वही होते हैं जिन्हें हम सुख दुख में बहुत अधिक याद करते हैं, जिनका नाम प्रतिदिन आपकी जीवा पर रहता है, तो वही हमारे इष्ट देव या फिर आराध्य देव कहलाते हैं। अब भक्तों, बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि गुरुजी, हम बहुत अधिक बिजी रहते हैं, यानी कि हमें प्रतिदिन सुबह जल्दी नौकरी या अन्य काम के लिए जाना होता है और हमारे पास आरती का इतना अधिक समय नहीं होता है, तो ऐसे में आपको आरती किस प्रकार से करना चाहिए? तो देखिए भक्तों, सबसे पहले तो आपको स्नान के बाद अपने घर के मंदिर में एक घी का या फिर तेल का दीपक जलाना है और इसी के साथ में आप धूप या फिर अगरबत्ती भी जला सकते हैं। तो देखिए भक्तों, सबसे पहले तो आपको अपने पूजा मंदिर को किसी भी कपड़े से अच्छे से साफ करना है और इसके बाद यदि आपके पूजा मंदिर में लड्डू गोपाल जी हैं या फिर शिवलिंग रखा हुआ है, तो लड्डू गोपाल जी को आपको स्नान कराना है और शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना है और अन्य देवी देवताओं को आपको भाव रूप से मात्र जल के छींटे लगा देने हैं। भक्तों, यदि आप चाहे तो पूजा में पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। अब भक्तों, इसी के साथ में आपको प्रतिदिन सुबह की पूजा में अपने पूजा मंदिर में 1 लोटा जल भर करके अवश्य ही रखना चाहिए। इसी के साथ यदि आपके घर पर दक्षिणावर्ती शंख रखा हुआ है, तो इसमें भी आपको जल अवश्य ही भरकर रखना चाहिए और साथ ही आपको प्रतिदिन भगवानों को भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। तो भक्तों, आरती के लिए जो आपने धूप या दीप जलाया हुआ है, इसे आपको भगवानों के सामने 5 या फिर 7 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और मन ही मन जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपके प्रिय भगवान हैं, उनका नाम भी आप ले सकते हैं आरती के रूप में। और यदि आपको कोई आरती आती है, वो तो उसे भी आप मन ही मन गा सकते हैं। तो भक्तों, ये नियम विशेषकर उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें सुबह में बहुत अधिक समय नहीं मिल पाता है या उन्हें किसी कार्य के लिए सुबह जल्दी में जाना होता है, तो वह इस प्रकार से मात्र भगवानों के सामने दीपक जला करके और इसे आरती के रूप में 5 या फिर 7 बार घुमा करके आपको अपनी आरती पूर्ण कर लेनी है। तो भक्तों, मात्र इतना ही कर ले, लेने से भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न अवश्य होते हैं। अब भक्तों, जिन भी लोगों के घर में शालिग्राम जी या भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनके सामने आपको प्रतिदिन तुलसी दल का भोग अवश्य ही लगाना है और यदि आप कर सकते हैं तो लौंग कपूर की आरती भी आप प्रतिदिन करके अपने कार्य के लिए जा सकते हैं। ऐसा करना भी बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो दीपक में ही आप रुई की बाती लगा के लौंग कपूर डाल के आप ऐसे भी आरती कर सकते हैं। अब भक्तों, बात करते हैं ऐसे लोगों की जो पूरे नियम से पूजा करना चाहते हैं और जिनके पास पूरा दिन भरपूर मात्रा में समय भी होता है और यदि वह आरती भी करना चाहते हैं, तो ऐसे में उन्हें किस नियम का पालन करना चाहिए? तो देखिए भक्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, दीपक कभी खाली नहीं होना चाहिए। आप उसमें एक पुष्प की पंखुड़ी, हल्दी या अक्षत भी डाल सकते हैं या तिल के कुछ दाने डाल सकते हैं। इस तरह से आप भगवान की आरती करेंगे। तो सबसे पहले आप गणेश जी की आरती करें, इसके बाद ओम जय जगदीश हरे, ये वाली आरती आप कर सकते हैं। लेकिन भक्तों, मान लीजिए अगर आपके इष्ट देव हैं भोलेनाथ जी या कोई अन्य देवी देवता, तो फिर आप उनकी आरती भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने इष्ट की आरती करें। और अगर आपके पास समय है कि आप 2-3 भगवान की एक साथ आरती करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नियम बनाएं जो कि आप आसानी से उसे निभा सकें। ऐसा ना हो कुछ दिन आप वो नियम करें, फिर कुछ दिन के बाद वो सारे नियम खंडित हो जाए, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए भक्तों, प्रतिदिन पूजा के नियम सरल रखें, 1-2 आरती का ही नियम ले जिससे कि आप निभा सके। और मान लीजिए अगर गणेश जी की आरती करने का भी समय नहीं होता है, आप सिर्फ अपने इष्ट आराध्य की आरती करना चाहते हैं, तो आरती करने से पहले श्री गणेशाय नमः या ओम गण गणपते नमः कोई भी मंत्र आप गणेश जी का बोल सकते हैं, गणेश जी का ध्यान कर सकते हैं। अब भक्तों, कुछ लोग कपूर से भी प्रतिदिन आरती करते हैं, तो उन्हें कपूर से किस तार
प्रकार से आरती करना चाहिए, इसे भी आप अच्छे से जान लीजिए। तो इसके लिए आप 2 लौंग 2 कपूर रख के आप भगवान की आरती करें। आप चाहे तो घी के दीपक में ही आप इसे डाल सकते हैं, कपूर और लौंग को कपूर आरती करने से। तो कपूर आरती करने से देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारी पूजा का भी हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। घर से जो भी बुरी शक्तियां हैं या जो नकारात्मक ऊर्जा है वह भी दूर होती है कपूर जलाने से। तो आरती करने के बाद आपको यह मंत्र जरूर बोलना है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहित नमामि। इसके बाद देखिए हम आरती को ठंडा कर देंगे। अब अंत में आपको 3 बार जल फेर लेना है। तो भक्तों आपको यह मंत्र जरूर बोलना है, इस बात का आप ध्यान रखें। इससे समस्त देवी देवताओं की आरती हो जाती है और आपको आपकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना आप जरूर से कर लें और सर पर आपके कपड़ा जरूर होना चाहिए आरती करते समय। और कभी भी सीधे जमीन पर खड़े होकर आरती नहीं करनी है, आसन जरूर होना चाहिए पूजा का, ठीक है। और भगवान को आरती देने के बाद आपको अपने सर से आरती जरूर लेनी है। और भक्तों जो लौंग कपूर आपने पूजा में जलाया है, इसे आप अपने पूरे घर में अगर घुमाएंगे तो ऐसा करना बहुत अच्छा होता है। और अगर आप कोई चालीसा या कोई पाठ करते हैं तो पहले वह करें, आरती सबसे बाद में की जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। और आरती के साथ में भगवान के लिए थोड़ा भोग और जल जरूर होना चाहिए। तो भक्तों जिन लोगों के पास पूरे दिन भरपूर मात्रा में समय रहता है तो वो इस प्रकार से भी आरती कर सकते हैं। इसी के साथ जिन लोगों के पास समय का अभाव रहता है तो वह मात्र संक्षेप में भी जो तरीका बताया गया है इस प्रकार से वह आरती कर सकते हैं। इससे भी भगवान आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों यह थी पूजा मंदिर से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारी। यदि आपको ये जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।